नमस्कार साथियों, चुनाव का मौसम है। नगर निकाय के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और एडिशनल एसपी के रूप में यहाँ पवन जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्या कुछ खास उद्देश्य रहेगा? शहर में चुनाव का माहौल है और आपकी न्यू ज्वाइनिंग यहाँ पर हो चुकी है, तो क्या उद्देश्य और क्या जो आपका जो संदेश रहेगा पब्लिक के लिए? सबसे पहले हमारी जैसे जिला एसपी साहब के स्पष्ट निर्देश है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव को संपन्न करवाना। हम उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस डिप्लॉयमेंट कितना होगा, क्या होगा, उसकी एक्सरसाइज की जा रही है। लगातार समाज के लोगों से और शहरवासियों से बातचीत की जा रही है और उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है और मतदान केंद्रों पर और सब जगह हम भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ की भी स्थिति को देख रहे हैं। शहर में किस तरह से जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे? क्योंकि शहर की यदि सुजानगढ़ की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कहीं न कहीं चरमराई हुई नज़र आती है, तो उसके लिए किस तरह का आपका रहेगा? और जो शहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो पुलिस की जो एक जो स्लोगन मैं कहूँ कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, तो उसके लिए आप किस तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे और जो बाज़ार की जो सुचारू जो व्यवस्था है उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे? सबसे पहले तो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आमजन वाली जो बात कह रहे हैं आप, हम पुलिस प्राथमिकता और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुपालना में काम करेंगे और पीड़ितों को निष्पक्ष और त्वरित न्याय मिले, इसके लिए काम करेंगे। और साथ में मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में ड्रग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मामलात आ रहे हैं। इस तरफ तो इतने ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि उस पर अवेयर रहें। पुलिस अपनी तरफ से उन पर पूरी सजगता से अपनी अपनी कार्रवाई करेगी। और साथ में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर यहाँ पर वैसे जैसे कि मैंने भी ज्वाइन किया है, तो सुजानगढ़ अपने आप में काफ़ी कंजस्टेड है और गाड़ियाँ और ट्रैफिक लोगों के संसाधन भी काफ़ी बढ़ गए हैं और सड़कें काफ़ी छोटी हो गई है। उसके लिए हमें वापस एक नया रोड मैप बनाएंगे। सीआई साहब ने भी अभी ज्वाइन किया है, सीओ साहब ने भी ज्वाइन किया है। तीनों मिलकर एक नया रोड मैप बनाएंगे जिसके हिसाब से कि ट्रैफिक व्यवस्था को आगे पूरी तरह से व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाया जा सके। डीएसपी अनुज जी भी मेरे साथ में हैं। सर, किस तरह से लोगों को संदेश देंगे? चुनाव का माहौल है कि एक निर्भीक मतदाता अपना मत का उपयोग करते हुए एक सुंदर शहर की सरकार बनाएगा। चूँकि मैंने भी अभी ज्वाइन किया है और पुलिस का जो मेन काम है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। हमारा पहला उद्देश्य यही है, शांति नगर परिषद की जो चुनाव है शांतिपूर्ण, निर्भीक और बिल्कुल स्वस्थ परंपरा के अनुसार हो, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। और हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। यही हमारा उद्देश्य है। हमारे उच्च अधिकारियों का, हमारे आईजी साहब का, हमारे एसपी साहब का, हमारे डीजी साहब का यही उद्देश्य है कि जिस परंपरा के साथ हम लॉ एंड ऑर्डर रूटीन मेंटेन करते हैं उसी के अनुसार हम ये चुनाव भी बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल हमारे एडिशनल साहब की तरफ से हमारे जो भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी है उनका मेन उद्देश्य यही रहेगा कि शांतिपूर्वक, निर्भीक और शांतिपूर्वक मतदान। सीआई मुकेश जी भी मेरे साथ में हैं। सर, किस तरह से एक व्यक्ति का ध्येय होता है जब यहाँ पर आपने ज्वाइन किया है, तो एक ध्येय, एक मोटिव आपका भी रहा होगा। सुजानगढ़ के लोगों को किस तरह का संदेश देंगे? देखो, ज्वाइन करने के बाद मैं ओवरऑल जहाँ तक ध्येय की बात करें तो जगह बदलती है, काम नहीं बदलते हैं। बिल्कुल, आदमी का तरीका वही होता है। तरीका वही रहता है। दूसरा, पुलिस के जो उद्देश्य और काम है वो वही हैं, हर जगह सेम है। कुछ जगह के हिसाब से परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, लोगों का सहयोग का तरीका और रवैया वो बदलते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सुजानगढ़ के सभी नागरिकों से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर, निर्भीक होकर, निष्पक्ष तरीके से सबसे पहले तो चुनाव प्रक्रिया में भाग लें और अपनी जो भूमिका है वो निभाएं। इसमें किसी प्रकार की कहीं भी कोई भी अव्यवस्था या असुविधा उत्पन्न होती है तो आप बेबाक तरीके से आप हम तक उस बात को पहुंचाएं। हम आपकी हर समस्या का वैधानिक दायरे में रहते हुए समाधान करने की कोशिश में रहेंगे और करेंगे। उसके बाद जब बात करते हैं अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की, तो उसमें मैं 100% श्रीमान एडिशनल एसपी साहब और श्रीमान सीओ साहब के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में 100% सकारात्मक तरीके से काम किया जाएगा और उम्मीद की जा सकती है कि हम आपको बेहतरीन परिणाम देने की कोशिश में रहेंगे। और आप जो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की जो हमारा
मोटो है राजस्थान पुलिस का, उसको 100% चरितार्थ और लागू करने में हम अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा देंगे। बिल्कुल। आप कुछ दिन आपको ज्वाइन किए हुए हो गए हैं, और तो किस तरह का अनुभव रहा? लोगों ने जो है किस तरह की समस्याएं आप तक रखी, और अभी भी जैसे आप सीएलजी की आपने मीटिंग भी रखी, अन्य जो मीटिंग्स के माध्यम से लोगों को किस तरह की जो है समस्याएं या जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और उनको आप पूरा करने के लिए किस तरह से एक अपने आपने रोड मैप आपने तैयार किया है? पिछला जो अभी मेरे को ज्वाइन करने के बाद में कुछ वक्त निकला है, उसमें जो मुझे यहाँ की समझ में आई है वो सबसे बड़ा मसला है एक तो यातायात नियंत्रण का। चूँकि लोगों में आज भी ट्रैफिक अवेयरनेस नहीं है, लोग अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक नहीं है। एक मामूली सी दुर्घटना एक पूरे परिवार पर किस तरीके से प्रभाव डालती है, बच्चों की पढ़ाई और उनका भविष्य किस तरीके से प्रभावित करती है, इन सब चीज़ों को लेके आम नागरिक अभी इतना जागरूक नहीं है। तो हम आप सब लोगों के सहयोग से समय समय पर जनता में यातायात के प्रति जागरूकता का अभियान चलाएंगे। दूसरा जो बड़ा मसला है इस क्षेत्र को लेकर विशेषकर, वो है यहाँ पे मादक पदार्थों के उपयोग और सप्लाई का। उस पे हमने एक रोड मैप तैयार किया है, और आगे उसमें जिस तरीके से हमें सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी या जिस तरीके से हमारा आसूचना संकलन होगा, उस पर समयानुसार बदलाव करते हुए आश्वस्त करते हैं कि मादक पदार्थों के उपभोग और सप्लाई दोनों पर हम एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। आप सबसे भी अपेक्षा रहे कि आपके आसपास अपने आँख कान नाक खुले रखते हुए जो इस प्रकार की गतिविधियां आती हैं सामने, उनको हमें त्वरित तौर पर सूचित करें ताकि हम उन पे खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ये कुछ खास बातचीत की, और लोगों से मैं अपील करूंगा कि लोग भी बढ़ चढ़कर पुलिस का सहयोग करें, और शहर में एक निर्भीक माहौल में चुनाव हो और शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए लोग भी पुलिस का सहयोग करें। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।